हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल के डेटा टैब 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज सबसे पहले क्या करना होगा ये तो मालूम ही है आप लोगों को। फाइल एप्लीकेशन में चले जाइए। फाइल एप्लीकेशन में जाने के बाद जहाँ पर भी आपका रेफरेंस मटेरियल हो उसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। उसका यहाँ पे आपको दो चीज़ नज़र आता है, प्रोसेस PDF फाइल और रेफरेंस मटेरियल। तो आपको मालूम ही है PDF फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक क्वेश्चन दिखता है। तो 1 से लेके 6 तक सबको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये कहाँ से सॉल्व होगा, तो डेटा टैब से ही, एक्सेल के डेटा टैब से ही सॉल्व होगा। इसमें एक रेफरेंस मटेरियल भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेफरेंस मटेरियल को भी यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। रेफरेंस मटेरियल ओपन हो गया है। अब सिंपल देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेक ए कॉपी ऑफ टेबल 3 एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द गिवन टेबल, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉलम एंड डिलीट डुप्लीकेट टेक्स्ट। तो बोला जा रहा है कि टेबल नंबर 3 जो है उसको क्या करना है आपको, उसमें डुप्लीकेट टेक्स्ट जितना भी है उसको आपको अलग करना है। तो सिंपली क्या करना होगा, एक्सेल में जाइए और टेबल नंबर 3 को आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, Ctrl+C से यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं इस टेबल को। और या तो फिर अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या फिर दूसरा सीट ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इस जगह से हम लोग सेलेक्ट करके या फिर ऐसे डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंथली सैलरी बस बाहर जा रहा है तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब सही है। अब इसमें बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन में क्या है कि डिपार्टमेंट कॉलम जो है उसमें जो भी डुप्लीकेट टेक्स्ट है, डुप्लीकेट टेक्स्ट का मतलब है कि एक जैसा जितना भी टेक्स्ट है उसको क्या करना है, आपको अलग करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको डिपार्टमेंट जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप डाटा टैब में चले जाइए। तो यहाँ पे डाटा टैब में चले जाते हैं। डाटा टैब में जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, तो यहाँ पे डाटा टूल्स ग्रुप के अंदर में आपको मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन। तो हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दो चीज़ पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है, ये जो एक्सपेंड द सेक्शन सिलेक्शन या फिर कंटिन्यू विद द करेंट सेक्शन। तो जिसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें जितना भी डुप्लीकेट आइटम रहेगा वो हट जाएगा। देखिए जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 3 यूनिक वैल्यूज रिमेन। जो 6 आपका क्या था, डुप्लीकेट वैल्यू था उसको हटा दिया गया, और जो 3 यहाँ पे क्या बच गया है, यूनिक वैल्यू बच गया, उसको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मेक ए कॉपी ऑफ टेबल 3 एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द गिवन टेबल, सेलेक्ट द कॉलम डिपार्टमेंट, अप्लाई डाटा वैलिडेशन टू इट एंड सेट द इनपुट मैसेज, चूज द करेक्ट डिपार्टमेंट। इतना बोला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इनपुट मैसेज दिया हुआ है हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें भी बोला जा रहा है कि सब में जितना भी क्वेश्चन है सब में एक ही बात बोला गया है कि टेबल नंबर 3 को आपको कॉपी करना है, फिर उसमें कोई भी काम करना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम को सिलेक्ट करके और इसमें डाटा वैलिडेशन भी लगाना है और एक इनपुट मैसेज भी लगाना है। तो एक्सेल में चलिए फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल नंबर 3 को यहाँ पे फिर से Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और शीट 2 में जाके क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से क्वेश्चन में क्या कि डिपार्टमेंट वाले कॉलम में क्या करना है, आपको इसको एडजस्ट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसमें डाटा वैलिडेशन लगाना है। तो हम लोग कहाँ चलते हैं, डाटा टूल्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन नज़र आ रहा है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाटा वैलिडेशन का, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, इसके अंदर में 3 चीज़ नज़र आ रहा है, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। इसमें आपको ये एलो वाला जो ऑप्शन है उसमें आप चलिए और यहाँ पे एनी वैल्यू है तो यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और सोर्स में लिखना है कि कौन कौन सा इसमें जो दिया हुआ है डिपार्टमेंट का नाम, बस उसको लिख लेते हैं। और जो एक ही जैसा जो नाम है उसको नहीं लिखना है। तो जैसे एक MKT है, MKT करके कंपनी है, दूसरा क्या है ACC है, उसके बाद फिर कोमा करके HR है। तो ये तीनों को ले लेते हैं। तो बस यही 3 क्या होगा कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोग ये डाटा वैलिडेशन का मतलब है कि जो भी अगर आपका
इसमें जो भी चीज़ सोर्स में डालेंगे वही चीज़ आएगा, ना कि आपका कोई और आएगा। ओके पे क्लिक कर देते हैं। अगर हम लोग इसके आगे अगर कोई चीज़ लिखना चाहेंगे तो ये तीनों के अलावा नहीं लिखाएगा। जैसे यहाँ पे BHT लिख देते हैं, लिखाता है। ये यहाँ तक, जहाँ तक आपका सेलेक्ट रहेगा वहाँ तक में ही लिखाएगा। उसके आगे अगर इस बीच में हटा के BHT लिखते हैं, BHT, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट वैल्यू, दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ठीक है, तो ये आपका एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो जो भी आप डाटा वैलिडेशन लगा के रखेंगे, इन्हीं तीनों में से आपका कोई एक भी डालना है, ना कि कोई और। तो बोला जा रहा था डाटा वैलिडेशन भी लगाने के लिए और इस डिपार्टमेंट वाले कॉलम में आपको इनपुट मैसेज भी लगाने। तो डाटा वैलिडेशन में चलते हैं और इनपुट मैसेज को कॉपी करके रखे थे, तो यहाँ पे बस इनपुट मैसेज को क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। कॉपी फिर से करना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ दी करेक्ट डिपार्टमेंट, ऐसा मैसेज उसमें टाइप करना है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करके ओके कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक मैसेज भी दिखाई देगा, चूज़ दी करेक्ट डिपार्टमेंट। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है मेक ए कॉपी ऑफ टेबल 3 एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बात सभी में लिखा हुआ है तो इसको स्किप करके चलेंगे। फिर लिखा हुआ है इन द गिवन टेबल सेलेक्ट द कॉलम एम्प्लॉय एंड सेट द इनपुट मैसेज एज इंटर ए वैलिड डिपार्टमेंट कोड और चूज द डिपार्टमेंट बाय क्लिकिंग द डाउन एरो बाय यूजिंग डाटा वैलिडेशन। इसमें बस इनपुट मैसेज लिखना है, ये सारा चीज़ इंटर ए वैलिड डिपार्टमेंट, यहाँ से लेके आपको कहाँ तक, एरो तक, ये इनपुट मैसेज लिखना है डिपार्टमेंट कॉलम में। तो फिर से क्या करते हैं, टेबल को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, शीट 2 में जाके कहीं पर भी पेस्ट कर देते हैं। और इसमें फिर से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डिपार्टमेंट कॉलम को क्या करना है, आपको इसमें इनपुट मैसेज डालना है। तो इसको सिलेक्ट करके क्या करते हैं, डाटा वैलिडेशन में चले जाते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद डाटा, फिर से वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पे इनपुट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है सेकंड नंबर में, और इनपुट मैसेज में जो आप कॉपी किए हैं उसको क्या करना है, आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से फिर से Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं, फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब जो ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फिर से इसमें कॉपी बोला करने, फिर बोला जा रहा है अनीता वांट्स टू कैलकुलेट द सब टोटल ऑफ द मंथली सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, हाउ विल शी डू इट। तो बोला जा रहा है कि सब टोटल वो कैसे निकालेगी अनीता नाम की लड़की। तो फिर से क्या करना है, आपको इस टेबल को कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, शीट 2 में जाना है, फिर आपको यहाँ पे किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, फिर डिपार्टमेंट को सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर इसमें क्या बोला जा रहा है कि सब टोटल निकालने के लिए किसका, तो मंथली सैलरी का। कैसे निकलेगा, तो यहाँ सबसे लास्ट वाले में क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे सब टोटल निकालना है। तो जब आप लोग आउटलाइन ग्रुप में जाएंगे तो उसमें सबसे लास्ट में लिखा हुआ है सब टोटल, तो जैसे ही सब टोटल पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप, लास्ट में क्वेश्चन में था कि आपको डिपार्टमेंट वाइज ये सब टोटल निकालना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं, मंथली सैलरी को हटा के, और क्या करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जो जो डिपार्टमेंट्स है उसका सैलरी कितना कितना है, उस हिसाब से यहाँ पे सारा सैलरी निकल के आ गया है। तो ये आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया है। 5वां नंबर में है क्या, शो ए पाथ टू रिमूव सब टोटल इन कंटिन्यूएशन विथ 4th क्वेश्चन। अब बोला जा रहा है कि 4th क्वेश्चन में आप तो सब टोटल किए थे, अब इसको क्या करना, 5वां नंबर में सब टोटल को हटाने का स्थान को दिखाना है। तो बस क्या करेंगे, ये जो आपका डिपार्टमेंट वाला था इसमें क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मंथली सैलरी वाले में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और जहाँ सब टोटल है उसमें जाने के बाद यहाँ पे रिमूव ऑल का ऑप्शन है। जैसे ही सब टोटल में जाएंगे, रिमूव ऑल का ऑप्शन है, बस इस पर क्लिक कर देंगे, क्या हो जाएगा, हट जाएगा जो भी रहेगा। ठीक है, जो ग्रांड टोटल करके आ रहा था वो हट गया। या फिर टोटल टेबल को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सब टोटल में जाइए और यहाँ रिमूव ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए पहले जैसा हो गया, बस यहाँ पे ये अजय लिखा हुआ आ रहा है, बस इसको हटा लेना, आप अच्छे तरीके से कर लेना। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, मेक ए कॉपी ऑफ टेबल 3। फिर इसमें वही बोला जा रहा है कि फॉर द गिवन टेबल सेलेक्ट द कॉलम एम्प्लॉय एंड अप्लाई सॉर्ट A to Z। अब ये भी बहुत सिंपल है, शीट 1 में जाना है, फिर से आपको टेबल नंबर 3 को कॉपी कर लेना है,
टेबल नंबर 3 को कॉपी करना और फिर कहीं पे पेस्ट कर लीजिए। और इसमें बोला जा रहा है कि इस बार एम्प्लॉय जो कॉलम है उसको क्या करना है आपको, तो इसको एडजस्ट करना है। एम्प्लॉय वाले कॉलम को इसमें सॉर्ट लगाना है, सॉर्ट फंक्शन लगाना है। तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए कि सॉर्ट का मतलब है कि जो जिसका नाम पहले आ रहा है, जैसे ए से आ रहा है तो ए वाला का नाम आएगा, फिर बी से जिसका आ रहा है उस तरह से नाम आएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्ट का, किस ग्रुप में, तो सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। तो जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि कंटिन्यू विथ करेंट सेक्शन, जिसको आप सेलेक्ट किए उसी में करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहते हैं, सॉर्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे A to Z का ऑप्शन है या Z to A का, तो हमको तो A to Z करना है तो बस ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, A से पहले आएगा फिर B से आएगा, इस हिसाब से आपका क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है। तो आपका 1 नंबर से जो आपका 6 नंबर तक क्वेश्चन था वो टोटल सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।